जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री बाई एसएन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम जीएस के बड़े ही महत्वपूर्ण सीरीज भूगोल में भारत एवं विश्व के प्रश्न उत्तर लेके उपस्थित हैं, वन लाइनर, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण है। ये किसी भी एग्जाम के लिए जीएस में बड़े ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारत में किस अवधि सामान्य वर्षा के आगमन का समय होता है जिससे अचानक वृद्धि होती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसे मानसून का प्रस्कोट कहा जाता है। तो जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक ये होती है। अगला देखते हैं, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा वो मोस्ट है। आगे देखते हैं, किस राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो कर्नाटक राज्य में वो मोस्ट है। 1955 में मंजूर की गई ग्राम एवं लघु उद्योग समिति, जिसे ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया, किस रूप में जाना जाता है? तो करवे समिति के रूप में जाता है। करवे समिति ने ग्राम एवं लघु उद्योग समिति पर गठित हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, बरखान का क्या अभिप्राय है? तो बालू का अर्धचंद्राकार टीला जो होता है उसे बरखान कहते हैं। किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन लू चलती है? तो राजस्थान में चलती है, मोस्ट है। आगे देखते हैं, भारत में निवर्तन मानसून का मौसम किन महीनों में होता है? तो अक्टूबर से नवंबर तो होता है। मलमल किसकी एक बेहतरीन किस्म है? तो ये मसलिन की महत्वपूर्ण किस्म है। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है? तो ये कोलकाता में है, मोस्ट है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में किसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो वर्गीकृत किया जा सकता है, मोस्ट है। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत की पेन्ना नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो नंदी पहाड़ी से निकलती है, मोस्ट है। भारत के झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दामोदर घाटी में स्थित है, मोस्ट है। अपने प्रवाह के दौरान किस नदी तिब्बत से होकर बहती है? यानी कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है? और यह भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है, मोस्ट है। आगे देखते हैं, किस वर्ष में गंगोत्री से डायमंड हार्बर तक कुल फीकल कालीफॉर्म का स्तर उच्च था? तो 2011 में था, वो मोस्ट है। आगे देखते हैं, कौन सी निम्न हिमाचल की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो पीर पंजाल पर्वतमाला है। कहाँ स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदी द्वीप है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, मोस्ट है। आगे है, डोडा बेटा, जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नीलगिरी पहाड़ियाँ, मोस्ट है। किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? तो भूमध्य रेखा पर जो है क्षोभ मंडल की मोटाई जो सर्वाधिक होती है। बुश जिबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है, मोस्ट है। सब अक्सर उत्सव से एक आध दो क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो इसको देखते हैं, बुश जिबा महोत्सव जो है ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो कुमाऊं हिमालय कहा जाता है उसे। वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है? तो उसे ऊर्जा कहते हैं। किस अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडे संख्या में सबसे अधिक है? तो काजीरंगा है वो, जो कि असम में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 नवंबर 2020 को भारतीय खेल प्राधिकरण का नवीनतम क्षेत्रीय केंद्र कहाँ खोला गया है? तो जीरकपुर में खोला गया है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? ये सतलज नदी पर बना है, जो कि पंजाब में है। उन राज्य की पहचान की जो पूर्व मानसूनी बौछार काल बैसाखी से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल और असम में जो है ये काल बैसाखी आती है कि जो पूर्व मानसूनी वर्षा है। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो गंडक जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है, मोस्ट है। 1960 में सिंधु जल समझौता कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में वर्तमान में है। बलफाकरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है।
ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो नीलगिरी को जाना जाता है। नील उसका नाम ही है, गिर माने पर्वत होता है, तो ब्लू माउंटेन। नेक्स्ट है 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी सम्मेलन, जिसे रियो समिट कहते हैं, मोस्ट है। आगे देखते हैं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, अलवर राजस्थान। क्या है जिससे मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है? तो जूट से बनाया जाता है, मोस्ट है। कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है? तो नर्मदा, ताप्ती और महानदी, ये 3 नदियाँ निकलती हैं। भारत और किस देश के बीच स्थलीय सीमा नहीं है? तो श्रीलंका जो विकल्प में है, इससे स्थलीय सीमा नहीं है, इससे जलीय सीमा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ की 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। आगे देखते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन थे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। जुल जनजात किस देश में पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो हैदराबाद को कहा जाता है, मोस्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, ये जानते रहिए। मोतियों का शहर राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई किसका प्लांट है? तो लौह इस्पात का प्लांट है, मोस्ट है। आगे देखते हैं उत्तर, दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहाँ पर एक दूसरे को काटती है? तो झांसी में काटती है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो सुएज नहर जोड़ती है। भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय है। जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है, जन्म दर एवं मृत्यु दर के आधार पर की जाती है, मोस्ट है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है, मोस्ट है। आगे देखते हैं विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 24% है, मोस्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? तो केरल की है, जो कि 93.91% यानी लगभग 94% है। समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो 17 डिग्री सेल्सियस होता है। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोर घाट जोड़ता है, मोस्ट है। गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को जोड़ता है? तो दिल्ली, नई दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है, मोस्ट है। ये कभी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? तो कोंकण रेलवे जो है अरब सागर के समांतर चलता है। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो इरेटोस्थनीज ने दिया था। किस दक्षिण एशियाई देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? तो भारत के पास है, मोस्ट है। विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में है? तो ये पेरियार नदी पर है, जो कि केरल राज्य में स्थित है, मोस्ट है। आगे देखते हैं विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक पीड़ित होगा? तो एशिया। महासागरों में स्तर में वृद्धि होगी, महासागरों के स्तर में वृद्धि होगी। प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जब मुख्य नदियाँ दूसरे के समांतर बहती हों और सहायक नदियाँ उनमें समकोण पर मिलती हो, तो ऐसे प्रतिरूप को कौन सा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं? तो इसे जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं, मोस्ट है। इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है, मोस्ट है। हिमालय का राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का क्या प्रभाव हुआ है? इससे पुरानी घास हट गई और नई घास उगना संभव हुआ। भारत अपने 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ विश्व के भूक्षेत्र का 2.4% है। यह विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो ये 7वां सबसे बड़ा देश है, मोस्ट है। ग्रीष्म ऋतु के निकट आते ही विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा का होना समान घटना है। इस वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसे आम्र वर्षा कहा जाता है, यानी मैंगो शावर से कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, मोस्ट है। मिदनापुर जिले के अराबाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सक्रिय और ऐच्छिक भागीदारी से किस प्रकार के वनों का उल्लेखनीय सुधार हुआ? तो साल के वन का उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारत का कौन सा राज्य नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है? तो मिजोरम जो है ये जाना जाता है, मोस्ट है। मोलासिस पूछा जा सकता है, मोलासिस बेसिन किस राज्य में पड़ता है? तो मिजोरम राज्य में पड़ता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? तो केरल प्राप्त करता है। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो गंगा नदी तंत्र से संबंधित है सोन नदी। दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक्ड स्थलबद्ध देश कौन सा है? तो पराग्वे और बोलीविया दो देश जो हैं स्थलबद्ध है, लैंडलॉक्ड है। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो मंगोलिया व चीन में ये दोनों स्थित हैं। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, मोस्ट है। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है, 1214.7 किलोमीटर लंबी तटरेखा है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है, उत्तराखंड में है, ये भागीरथी नदी पर। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो गार्गिन आस्टिन, इसे K2 POK में पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है? तो अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा है, मोस्ट है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य विवाद है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, मोस्ट है। इसको राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रूर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है, मोस्ट है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लैमेंटियर ने दिया था। पर्वत के डाउनफील्ड को कहते हैं अभिनत। और जोजिला सुरंग स्थित है तो लद्दाख में स्थित है, मोस्ट है। भारत का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कर्नाटक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में योजना बनाई गई और लॉन्च 2001 में हुआ और पूरा 2012 में हुआ। कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? तो टिहरी बांध गंगा नदी पर बनाया गया था, मोस्ट है। आगे देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते हैं। किसी बड़े बांध के निर्माण का वह नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसका ऐसे समूह विरोध करते हैं? इसी वजह से लोगों की प्रतिप्रवाही जलाशय क्षेत्र में विस्थापित किया जाता है, यानी वहाँ से लोगों को जो विस्थापित किया जाता है वही विरोध का मेन कारण यही है। कौन सी नदी नेपाल से होकर भारत में बहती है? तो कर्णाली नदी जो है नेपाल से होकर भारत में बहती है। कौन सा राज्य गोणावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आवास है? तो राजस्थान है, मोस्ट है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सीमा कहाँ बनाती है? तो सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। बूढ़ा बलंग और बैतरणी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उड़ीसा में है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है और इसकी उपस्थित 16 क्षेत्रीय स्टेशनों में है? भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार कौन है? तो कोलकाता है जिम्मेदार, मोस्ट है। चिपको आंदोलन हग द ट्रीट मूवमेंट किस गांव से शुरू हुआ था? तो गढ़वाल में स्थित रेनी गांव से शुरू हुआ था, मोस्ट है। रेनी गांव से शुरू हुआ था। कौन सा त्यौहार नागालैंड में अंगामी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो सेक्रेनई ये जो त्यौहार है ये अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जो कि नागालैंड में। मक्का किस देश में स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है, मोस्ट है, जो कि इस्लाम का सबसे पवित्र जगह है। वन अधिकारी AK बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक निम्नलिखित हुए जंगल को फिर से जीवंत करने के लिए किस मॉडल का इस्तेमाल किया? उन्होंने वन संवर्धन में स्थानीय लोगों को शामिल किया, मोस्ट है। आगे देखते हैं, कौन सा प्रसिद्ध वन्यजीव स्थल है जिसकी स्थापना 1981 में लद्दाख में हुई थी
और यह हिम तेंदुओं की अधिक आबादी और पक्षियों की विस्तृत विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। किसको महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्रि के रूप में जाना जाता है? तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला जो है उसी को माना जाता है। मलमल का संबंध है, सूती कपड़ा के रूप में मलमल का संबंध है। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य। आगे देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह एक जल निकाय द्वारा पृथक किए गए हैं, जिसे कौन सा चैनल कहा जाता है? तो उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो प्रति कितने वर्षों में एक बार प्रकट होता है। इसके कारण भारत सहित संसार के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखा और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। ये 3 से 7 वर्ष में आता है। जल जैसे प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में संरक्षण से क्या अभिप्राय है? इसका प्रबंधन समझदारी के साथ करना। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो नर्मदा नदी जो है अरब सागर में मिलती है, मोस्ट है। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सी नदी भारत की हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है? तो सिंधु जो है सबसे पश्चिमी नदी है। हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है और चौड़ाई कितने के बीच है? तो 10 से 50 किलोमीटर के बीच चौड़ाई है उसकी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मुख्य रूप से इसकी कितनी उत्तरी अक्षांशों के बीच विस्तृत है? तो 37.6 जो है इसका विस्तार है। किस वर्ष उत्तराखंड में असामान्य मात्रा में वर्षा हुई थी, जिसके कारण चोराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने और मंदाकिनी नदी में गिरने से नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया था? तो 2013 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। कुलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के किशड़ा जिले में स्थित है, मोस्ट है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा राज्य में होता है। अगला है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। ये नर्मदा नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चंबल नदी पर स्थित है, मोस्ट है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिर पर्वत नासिक से होता है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग लैंड वाटर वे की कुल लंबाई है तो 14,500 किलोमीटर है। पहली बार भारत में रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मोस्ट है। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? तो जादूगोड़ा खाद से होता है, जो कि झारखंड में स्थित है। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, मोस्ट है। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसको जानते रहिए जरूर, कई बार पूछा जा रहा है। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? तो अरावली। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? तो एलिफेंटा द्वीप जो है ये धारापुरी द्वीप पर स्थित है, जो कि बम्बई के पास स्थित है। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है, मोस्ट है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है सबसे विस्तृत व्यस्त समुद्री मार्ग है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। क्वार्टज किस प्रकार की चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है, मोस्ट है। फादर ऑफ जियोग्राफी भूगोल के जनक कौन थे? तो इरेटोस्थनीज थे। पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी सबसे नज़दीक है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखते हैं।
थर्मल मतलब जो कोयले से चलते हैं उसे थर्मल कहते हैं। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? तो पंजाब में होती है, मोस्ट है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में किस संयंत्र इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो राउरकेला स्टील प्लांट को स्थापित किया गया था, मोस्ट है। वर्तमान में अमेरिका कौन सा राज्य वाले रूस के अधीन था? तो अलास्का वाले रूस के अधीन था, अब अमेरिका के अधीन है। दादरा व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? तो दमन गंगा जो है मोस्ट ये मुख्य नदी है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है, मोस्ट है। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो एंथ्रासाइड में पाया जाता है, मोस्ट है। जिस प्रकार श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट है। आगे, कौन सा भारतीय समुद्र तट बीच ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो कोणार्क के उड़ीसा के कोणार्क तट पर स्थित चंद्रभाभा बीच है वो। भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का रिजर्व भंडार किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, मोस्ट है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पौने अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं? तो कोरियोलिस बल के कारण विक्षेपित हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है और सातवां भारत है। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो 5 राज्यों की साथ सीमा जो नेपाल से लगती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो भूपर्पटी उसे कहते हैं, क्रस्ट जिसे कहा जाता है। चंद्रग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है चंद्रग्रहण। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जनसंधि कौन सी है? तो जिब्राल्टर जनसंधि जो है स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। कौन से देश में एक से अधिक सर्वाधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस में सर्वाधिक टाइम जोन है, मोस्ट देखते हैं। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना भारत के किन मेट्रो सिटी को जोड़ती है? तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ती है। भारत में पहली सफल कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1854 में बॉम्बे में स्थापित की गई थी। खरिया कैमल भोजन के लिए किन पेड़ों पर निर्भर खराई यानी खराई कैमल भोजन के लिए किन पेड़ों पर निर्भर रहते हैं? तो मैंग्रोव वन पर, मैंग्रोव फॉरेस्ट पर ये निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2016 ईस्वी में 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म कहाँ पर मिले थे? तो गुजरात राज्य में मिले थे, मोस्ट है। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है? तो समुद्री परिवहन द्वारा होता है, मोस्ट है। कश्मीरी अंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो दाचीग्राम नेशनल पार्क जो कि कश्मीर में है वहाँ पाए जाते हैं। समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोबाथ कहते हैं उसे। नेक्स्ट देखते हैं, धौलाधर रेंज किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो मध्य हिमालय व लघु हिमालय के श्रेणी का पर्वत श्रेणी का भाग है। नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 8 है क्योंकि नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। सबसे ज़्यादा राज्यों यूटी से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है। पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति कौन सी है? शेर की पूंछ वाले मकाक। मुदमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो नीलगिरी जिला तमिलनाडु में स्थित है, मोस्ट है। आगे देखते हैं, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो स्ट्राम्बोली को जाना जाता है, मोस्ट है, कई बार ये पूछा गया है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? कनाडा व अमेरिका के सीमा पर स्थित है। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, मोस्ट है। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है, मोस्ट ये भी है। आगे देखते हैं, अगर केरल में कोई अक्षांश रेखा गुजरती है तो वो अन्य किस राज्य से होकर गुजरेगी? विकल्पों में राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड है। तो तमिलनाडु से होकर गुजरती हो।
कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में पाया जाता है। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि जोड़ती है। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति का निवास स्थान है, मोस्ट है। भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा की ये सहायक नदी है। तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? अंता पर्वतीय पठार है, मोस्ट है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर ऊंची है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है, मोस्ट है। सुंदरबन डेल्टा किस प्रकार का बना है? तो मैंग्रोव बना है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समय अंतराल है तो लगभग 2 घंटा का है समय अंतराल। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहाँ है? तो केरल कोल्लम से कोटापुरम तक जो है स्थित है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर। धूपगढ़ चोटी किस पर्वत माला की चोटी है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। पृथ्वी का नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 78% है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम है आम्र वर्षा, मोस्ट है। अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पुलिस और आईटीबीपी अधिकारी कौन है? तो अपर्णा कुमार है। हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। भारत का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? तो 111 किलोमीटर निरूपित होता है। नासा के अनुसार विश्व के कुल कितने प्रतिशत भाग वन आच्छादित हैं? तो 31% है जो कि वन आच्छादित है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से संबंधित सही कथन है पृथ्वी की सबसे निकटवर्ती कक्षा में स्थापित ये होता है। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में रोटेट घूम करता है? यानी शुक्र और वरुण जो है घड़ी की दिशा में घूमते हैं, बाकी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कराकोरम दर्रा किस शहर के पास है? तो कारगिल व लेह के पास स्थित है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान कहाँ से आया था? तो बंगाल की खाड़ी से आया था। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है जो कि बोलिविया और चिली सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है जो कि मिस्र में है। 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? तो राजा चिलैया कर सुधार समिति का गठन किया गया था, मोस्ट है। पूर्वोत्तर की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। कौन सा पश्चिमी घाट है? कोंकण और मालाबार जो है पश्चिमी घाट है। किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। सूर्य के दाग चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? तो उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? तो प्रशांत प्लेट है। भारत में रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला में बनाए जाते हैं जो कि पंजाब में पड़ता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में नाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? तो फजेंडा कहा जाता है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? तो अन्नामलाई, कुद्रेमुख, सह्याद्री। सभी ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है वो। सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस क्षेत्र में स्थित है? तो महानदी है जो कि चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। भारत का कौन सा सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? तो सैयद जहूर कासिम 9 जनवरी 1982 को पहुंचे थे अंटार्कटिका पर।
नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के मानक क्या थे? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ व लिख सके। यूरोप का कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा देश है? तो रूस है। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। हिमालयी नदियाँ व प्रायद्वीपीय नदियाँ मोस्ट है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करती है? तो 40% वहन करती है, मोस्ट है। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सिंध की सहायक नदी कौन सी है? तो झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, ये चारों नदियाँ जो है सिंध की सहायक नदी हैं। 17वीं पैरेलल लाइन किन देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के जो है बीच ये सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट देखते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है, तो 781 मीटर। डिगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो चागोस आर्किपेलागो द्वीप समूह का हिस्सा है। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? लोहित, लासा, मानस, तिस्ता सभी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। चियापास का पठार किस देश में स्थित है? तो मैक्सिको में स्थित है। मानसून को किस भाषा में मौसम कहते हैं? तो अरबी भाषा में मौसम कहते हैं, मोस्ट है। आगे देखते हैं। मीठी क्रांति किससे संबंधित है? शहद या मधुमक्खी पालन से संबंधित है, मोस्ट है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। सारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन सी नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र जो है मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। पश्चिमी व पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं कहाँ पे? नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं, मोस्ट है। आगे देखते हैं। डूरंड सीमा रेखा किन देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत व पाकिस्तान के। यानी भारत में जो पाक अधिकृत कश्मीर है उससे अफगानिस्तान। भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है? तो टोपोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है वो। नेक्स्ट देखते हैं। गोवा में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य है। इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम क्या था? तो राजस्थान नहर उसका नाम था। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को कहा जाता है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992 के तहत ये हुआ था। एजेंडा 21 संबंधित है इससे। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? मयूरभंज जिला उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। रूस के सहयोग से किन 2 इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई? तो भिलाई इस्पात कारखाना और बोकारो स्टील प्लांट। कौन सा राज्य जो देश की 1/3 चीनी का उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश ये करता है। देहिंग पकाओ नेशनल पार्क पटकाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित? तो असम में स्थित है, मोस्ट है। पैटर्न जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? तो ये महाराष्ट्र में संचालित है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गोल्ड सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो चीन जो है इस वक्त विश्व में अग्रणी देश है सोना उत्पादन में। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो बैरन द्वीप पर है, जो कि अंडमान निकोबार देशों में पड़ता है। कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? तो तुर्की जो अंतर महाद्वीपीय देश है, 2 महाद्वीपों के मध्य में स्थित है, यानी यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के सीमा पर स्थित है। अंडमान व निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी है? तो जारवा जनजाति है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक श्रेणी है, मोस्ट है। चंद्रमा अपने धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है? तो 27.3 दिन लगाता है, मोस्ट है। देखते हैं। गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशा ग्रुप में किसे जाना जाता है? तो पटसन को यानी जूट को माना जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है, मोस्ट है। ब्रह्मांड में बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है बिग बैंग सिद्धांत। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित च्योमयुंग डुंग हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं।
विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो बीजिंग हंगजुआ ग्रैंड कैनाल चीन में स्थित है। बीजिंग हंगजुआ ग्रैंड कैनाल। इरी झील और ओंटारियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात स्थित है? नियाग्रा फॉल्स स्थित है। भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती, ये सभी नदियां जो है अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो मानाली, मानाला, नीतिला और लिपुलेख, ये तीनों जो है तिब्बत से उत्तराखंड को जोड़ता है। सूर्य पृथ्वी यानी पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? तो अक्सर 4 जुलाई को होता है। जग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में शिमोगा जिला में शरावती नदी पर स्थित है। मोस्ट है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ये मिजोरम है जो कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत है। नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य है केरल राज्य है, सबसे अधिक साक्षरता। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। कौन था राष्ट्रीय जलमार्ग तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ती है? तो नेशनल हाईवे 4 जोड़ता है। मोस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। गेहूं उत्पादन प्रथम देश कौन सा? तो चीन है जो गेहूं उत्पादन में प्रथम है। उत्तर पूर्वी भारत के अन्य राज्यों के साथ मणिपुर में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो कुकी जनजाति है पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। उड़ीसा के रायगढ़, कलाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बॉक्साइट पाया जाता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? तो राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है। झूम खेती स्थानांतरित कृषि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो पूर्वोत्तर में जो प्रचलित है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? सिसिली है। एशियाई सिंह कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम का उद्भव कहाँ से होता है? उद्गम मैक्सिको की खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम का उद्गम होता है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी संधि अलग करती है? तो मैगेलन जल संधि जो अलग करती है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए हैं? तो केपलर ने दिया है ग्रहों की गति के नियम। नेक्स्ट देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो राजमार्ग से संबंधित है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तेंदु, पलाश, अमलतास, बैल, खैर किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण है। हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है जो कि 8,858 मीटर ऊंची है। धूसर क्रांत ग्रे रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये भी है। आगे देखते हैं। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली नदी किसे कहते हैं? तो हैंगहो को पीली नदी कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? तो अंटार्कटिका में होता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे छोटी चोटी कौन सी है? तो दोद्दा बेटा है। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? भरूच गुजरात में स्थित है। मोस्ट है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? तो दामोदर नदी पर बनाया गया था जो कि बंगाल में पड़ती है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडम पोर्ट है यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह। अंतिम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में 2002 में हुआ था। मोस्ट है। अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से नहीं लगती? तो महाराष्ट्र राज्य से नहीं लगती। अरावली जो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात ये 4 राज्य से लगती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है सबसे बड़ा। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सा नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है। धन्यवाद मित्रों।